नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है भगवान को वश में करने का ये सरल उपाय। एक गांव में एक पंडित जी भगवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। गांव के धन्ना जाट ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने तो ये कहा था जो ठाकुर जी की सेवा करता है उनका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं और ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर ही पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी देखे ही नहीं, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पिंड छुड़वाने को अपना भंग घोटने का सिलवट्टा उसे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े के ऐठ लगाई और वह चल दिए। पंडित जी के कहे अनुसार सिलवट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर कर सिलवट्टे रूप ठाकुर जी को भी नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से की बाजरे की टिक्कड़ एवं मिर्ची की चटनी रख दी। ठाकुर जी से धन्ना सेठ ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब धन्ना सेठ के कहने पर ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूरी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो जाट का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है। खीर पूरी मेरे बस की बात नहीं है। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना सेठ पूरा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज का एक बाजरे का ताजा टिक्कड़ एवं मिर्ची की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की अर्जी करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। छठे दिन बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों शर्माते हो। आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। सातवें दिन धन्ना जाट बुद्धि पर उतर आया, फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्कड़ एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह उसने सिलवट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलवट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रगट हुआ एवं धन्ना का हाथ पकड़ कहा, देख धन्ना, मैं तेरा चटनी टिक्कड़ खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ एवं मिर्ची की चटनी मजे से खा रहे थे। अब आधा टिक्कड़ खा लिया तो धन्ना बोला,
क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कड़ खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ। आधा टिक्कड़ तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, प्रभु, माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाता? धन्ना ने कहा, खेत छोटा सा है और अकेला। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले धन्ना। धन्ना बोला, प्रभु, मेरे पास बैल थोड़े ही हैं और मैं अकेला ही खुद जुतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। धन्ना ने कहा, प्रभु, आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो। नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी ही ना खा लें दोनों माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी मदद करनी शुरू कर दी। धन्ना के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी भी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में भैंस भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी धन्ना के गांव भगवत कथा करने आए। धन्ना भी उनके दर्शन को गया। प्रणाम कर बोला, पंडित जी, आप जो ठाकुर जी देकर गए थे, वह 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मेरी मदद करते हैं। अब तो घर में भैंस भी है। आपको 7 दिन का घी दूध का सीधा यानी बंदी का घी दूध में ही भेजूंगा। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग के घोटने का सिलवट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है। धन्ना अब वह गरीब नहीं रहा, जिम्मेदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने कहा, कल कथा में तेरे खेत में काम आने वाले साथी को साथ लाना। घर आकर प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम ही जाओ। धन्ना बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, हरगिज नहीं, मैं झूठी कथा कहने वाले से नहीं मिलता। जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ।